जाने अनजाने में जीव से 5 प्रकार की हत्याएं हो जाती हैं। ओखल से, चक्की से, चूल्हा से, पानी के घड़े से, झाड़ू लगाने से। इस प्रायश्चित से बचने के लिए गार्हस्थ जीवन में 5 प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्य तर्पणम, होमो दयो बलिर्भवतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। इन 5 यज्ञों में पितृपक्ष के महापर्व पर पितृयज्ञ पर हम चर्चा करते हैं। पितृयज्ञ में तर्पण एवं श्राद्ध का विधान है। पितृकार और देव कार्य हैं। पितरः वाक्यमिच्छन्ति, भावम इच्छन्ति देवता। पितृकार्य में पितर जो है शास्त्रीय क्रियाओं से अपने पुत्र से प्रसन्न होते हैं और देवता दैव कार्य में भाव से प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में विशेष करके पुत्र को जो भी कार्य करें शास्त्रीय विधि का आश्रय लेकर के करें। इसमें पितृपक्ष में तर्पण एवं श्राद्ध 2 चीजों का विधान है। तर्पण के संवाहक देवता सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, और श्राद्ध के संवाहक देवता ब्राह्मण देवता है। तो तर्पण और श्राद्ध किस स्थान पे करें, कैसे करें, किन किन वस्तुओं की इसमें आवश्यकता होती है। मनु महाराज कहते हैं, अपराहण तथा दर्भ वास्तु संपादनम तिला, सृष्टिर मिष्टिर दुजा चाग्रा, श्राद्ध कर्मश कौशलम। अपराहण का काल, कुशा, गोबर से लीपा गया स्थान, काला तिल, उदारता से दिया गया दान, अन्न की प्रकृति और वेदवित ब्राह्मण, इन 7 चीजों का विधान किया गया। तर्पण, तो प्रथम हम तर्पण पे दृष्टि डालते हैं। तर्पण के लिए हम दिव्य सरोवर या कहीं पवित्र नदी का आश्रय लेते हैं। सूक्ष्म रूप से मैं बता रहा हूं। पिता के पक्ष में वसु, रुद्र और आदित्य। पिता के लिए वसु, पितामह के लिए रुद्र, प्रपितामह के लिए आदित्य। माता के लिए गायत्री, पितामही के लिए सावित्री, प्रपितामही के लिए गायत्री, सावित्री, सरस्वती का आश्रय ले। गोत्र और नाम पढ़ते हुए दक्षिणाभिमुख होकर के, अपसभ्य होकर के 3-3 अंजलि तिल मिश्रित दें और पितरों का ध्यान करें। सावधान होकर के ध्यान के काल में आपका विचलन शून्य हो तो संवाहक देवता वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आपको पितरों को दिया गया है तर्पण, वो जिस भी लोक में होते हैं वहां पहुंचा देते हैं। इसी तरह मामा के पक्ष में मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, वसु, रुद्र, आदित्य, मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही, गायत्री, सावित्री, सरस्वती। सेम प्रक्रिया करके अपसभ्य होकर के, दक्षिणामुख होकर के 3-3 अंजलि करके उनको तिलांजलि दें और उस काल में भी मामा, नाना, परनाना को याद करते हुए परलोक में अपने आप सूर्य भगवान वाष्पोत्सर्जन की विधि से सेम प्रक्रिया से पहुंचा देंगे। ये आपके पितर तृप्त हो जाएंगे। इसके बाद चूंकि संवाहक देवता सूर्य नारायण भगवान है, तो इनको पूर्वाभिमुख होकर के, श्रव्य होकर के कृतज्ञता ज्ञापित करें, सूर्य भगवान को दिव्य अर्घ दें। इस तरह सूक्ष्म रूप से तर्पण की क्रिया संपन्न होती है। अब आए श्राद्ध पर चिंतन करें। श्राद्ध में श्रद्धया दीयते, माने जो श्रद्धा से दिया जाए। श्रद्धा से दिया जाए माने जिस ब्राह्मण को आप आहूत करें, श्राद्ध में 3 ब्राह्मणों को आहूत करना चाहिए। यदि 3 ब्राह्मण आपको वेदवित उत्तम कोटि के नहीं मिल रहे हैं तो उसमें कह रहा है कि सहस्राणाम सहस्रम ही सहस्राणाम ही
यो नृचाम यत्र भुंजते एकस्तान वित मंत्र वित प्रीतः सर्वान अर्हत धर्मतः। हजारों ब्राह्मणों को बुला लीजिए, लेकिन जैसे राख में कप डालने के बराबर होगा, धुआं नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, वृष्टि नहीं होगी। एक स्थान मंत्र विद प्रीतः सर्वान अर्हत धर्मतः। एक ब्राह्मण वेदविद होगा तो आपको श्राद्ध में दिया गया आपके द्वारा समस्त कव्य रूपी आहुति उसको आपके पितरों तक पहुंचा देगा और आपकी सप्त पौरुषी सात पीढ़ी जो है तृप्त हो जाएगी। इस तरह सावधान, श्राद्ध के कार्य में वेदविद ब्राह्मण ही बुलाए। अब इसके बाद जब ये ब्राह्मण तृप्त हो जाए तो इनको दक्षिणा दें, दक्षिणा दे करके इनको प्रसन्न करें और दक्षिणा विमुख हो करके जो है इनसे अपने पितरों से आप याचना करें कि हे पितर दातारो नो विवर्धनताम वेदा संतत रेवच। हमारे कुल में दाता हो, वेदविद हमारी संतति हो, दीर्घायु हो, सतायु हो, कोई भी याचक न हो, इस तरह पितरों से मांगे। सावधानी केवल एक है कि ध्यान करें जहां श्राद्ध का भोजन रखा हो, श्राद्ध के भोजन में जो जिघ्रण शक्ति होती है कुत्तों की अधिक होती है, कुत्ते वहां पास में न जाएं। अन्य भी सावधानियां हैं, लेकिन मूल रूप से यही है कि कुत्ता वहां श्राद्ध के भोजन के पास न जाए। इस तरह पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमं तप पितरित प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव।